हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के बारे में। और अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और हमने काफ़ी कुछ समझ भी लिया है। इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। और इसके साथ साथ हमने जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनकी कमियां क्या हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो हमारे पास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं इसकी वजह से लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है और कंट्री के डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा जो फ्लड्स हैं वो फ्लड्स क्या होती हैं और उन फ्लड्स के समय पर हमें जो है क्या क्या वर्क करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कौन कौन से प्रिकॉशंस को हमें रखना चाहिए जब किसी एरिया में जो है बाढ़ आ गई है या फिर वो बाढ़ प्रोन जो है एरिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात कर रहे हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। और ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाना है। चलिए इसको हम शुरू कर रहे हैं। Many thoughts that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally। कह रहे हैं बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट आए हैं, उसकी डिसएडवांटेज को बताते हैं और इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर जो है विरोध किया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है एक वायबल अल्टरनेटिव जो है बाद में उभर कर आया है, दोनों ही सोशियो इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली तरीके से। इन एंशियंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of the water harvesting system। क्या प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोक्लोरिक सिस्टम था, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन था वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम्स एंड सॉयल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर। उसमें के जो पीपल्स थे उनको जो है गहरी जानकारी थी रेनफॉल रिजाइम्स के बारे में और इसलिए और इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स हैं और किस तरह की रेंज में वो जो है डेवलप कर सकते हैं टेक्निक्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स। और उस समय पे जो लोग थे उन्होंने अपने टेक्निक्स को वहाँ की सॉइल के टाइप के हिसाब से, रेनफॉल के हिसाब से, इसके साथ साथ ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर को ध्यान में रखते हुए लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जो है कदम बढ़ाए थे। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन्स, अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों में जो हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर भी लोगों ने जो है डाइवर्जन चैनल्स बना रखे थे गुल्स और कुल्स के नेम से। गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज़ फॉर एग्रीकल्चर। जो वेस्टर्न हिमालय हैं उस इलाके में लोग अपनी जो है एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा करने के लिए गुल्स और कुल्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि डाइवर्जन चैनल्स के रूप में वहाँ पर यूज़ होता था। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिसाइज्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। जो रूफटॉप रेन वाटर है, छतों के ऊपर जो पानी, बारिश का पानी जमा कर लेते हैं लोग, ये भी जो है बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस्ड होने वाला तरीका है जो कि लोग ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखते हैं इस तरीके से। पर्टिकुलरली अगर हम खास तौर बात करें राजस्थान में, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, अगर हम बात करें बंगाल के फ्लड प्लेन्स वाले एरिया जो हैं वहाँ पर भी लोगों ने जो है एक तरीका अपनाया है इनंडेशन चैनल्स का, जहाँ पर वो जो है बड़े पैमाने पर जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट कर पाते हैं, इसके साथ साथ अपने फील्ड्स को भी इरीगेट कर पाते हैं। इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, जो सूखे और जो कुछ कम सूखे वाले जो एरिया हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, जो कि अलाउ करते हैं वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर्स द सॉइल लाइक द खादेंस इन जैसलमेर एंड जोहार्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जो बहुत ज़्यादा रेतीली जगह है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है या जहाँ पर थोड़ी बहुत भी शॉर्टेज होती है पानी की, उन एरियाज़ में एग्रीकल्चर फील्ड्स को जो है
उन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के रूप में, जो कि उनको अलाउ करते हैं कि वाटर वहाँ पर स्टैंड कर सके और मॉइस्ट कर सके उनकी सॉइल को। और इनको वहाँ पर खादिन्स, खासतौर पर जैसलमेर में खादिन्स कहा जाता है, और जोहार जो है अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में कहा जाता है। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है, आप इन पिक्चर्स को देख कर समझ सकते हैं। देखिए एक छत आपको दिखाई देगा, रिचार्ज थ्रू हैंड पंप, एक से दिखा रखा है। इसमें क्या किया उन्होंने, देखो बारिश का पानी देखो छत पर पड़ रहा है, छत को उन्होंने ऊंचा बना रखा है चारों तरफ से, जिससे कि कर रहा है बारिश जब पड़ती है तो उसका पानी छत के ऊपर ही इकट्ठा रहे। उसके बाद से एक पाइप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, वो पाइप जो है किसी बड़े से बॉक्स से होते हुए नीचे हेडपम्प तक आ रहा है। अब वो हेडपम्प से वो पानी नीचे भी जाएगा और वो पानी आपका ऊपर सब उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एक तरीका दिखा रखा है। अब ऐसे उन्होंने हमें और चीज़ें भी कही हैं उन्होंने, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, क्या आप वाटर हार्वेस्टर हैं? दिस मानसून जॉइन अस इन द काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स, इस मानसून में हमारे साथ जुड़िए रेन ड्रॉप्स को काउंट करने के लिए। तो ये बच्चों का एक अच्छी सी पिक दिखा रखी है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोग समझ सकें। एक देखिए 4-5 बच्चे आपको, 4-5 पीपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो उन्होंने अम्ब्रेला को बिल्कुल उल्टा कर दिया है, जिससे कि पानी को उसमें सुरक्षित रख सके। ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं। हम जो है अपने एरिया में भी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर हालांकि हमारे यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है जिस एरिया में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बड़े पैमाने पर नीड पड़ने वाली है। इसलिए जितना कम हो सके, जितना उचित हो सके, हम जो है वाटर का यूज़ करें, वेस्टेज ना करें, जिससे कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको जो है ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये आपको दिखा रखे हैं, एक और स्ट्रक्चर है आपको दिखा रखा है, ये भी आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है, रिचार्ज थ्रू एबडम्ड डग बेल, उसके थ्रू भी उन्होंने दिखा रखा है। तो हम लोग इसको यही देख रहे हैं अभी। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हमारे पास तीनों ही जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। फिगर 3 में अगर हम देख चल रहे हैं, रूफ टॉप रेन वाटर इज़ कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप। रूफ टॉप रेन वाटर जो है हम कलेक्ट करते हैं पीवीसी पाइप को यूज़ करते हुए। ये अभी पीवीसी पाइप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छत से जो होता पाइप जो आ रहा है ये पीवीसी पाइप होता है। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, बीच में हमने क्या करें, फ़िल्टर यूज़ कर लिया है। ये फ़िल्टर है हमारा जो दिखाई दे रहा है हमें बड़ा सा, ये फ़िल्टर है, और ये क्या कर रहा है, सैंड और ब्रिक्स को जो है फिल्ट कर रहा है। अंडरग्राउंड पाइप्स वो टेक्स करते हैं वाटर टू सम्प ऑफ द इमीडिएट यूसेज, और जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर को इकट्ठा कर लेते हैं इमीडिएट यूसेज के लिए। और जो एक्सेस वाटर होता है जो हमने इकट्ठा कर रखा है, वो जो हम वेल वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्ज द अंडरग्राउंड टेक वाटर फ्रॉम द वेल, वो बाद में यूज़ कर लेते हैं, वो हालांकि ज़मीन के अंदर ही रहता है। ये चीज़ हमने उसमें देखी हैं। हम ऐसी और कुछ देखें, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान पर्टिकुलरली इन बीकानेर, क्या जो सेमी एरिड रीजन्स हैं या जो एरिड रीजन्स हैं राजस्थान के, खासतौर पे हम बीकानेर की बात कर रहे हैं, फलौदी की बात कर रहे हैं और बाड़मेर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग हर एक हाउस में ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स या टैंक्स बने हुए हैं जो कि स्टोर करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। द टैंक्स कुड बी एज अ लार्ज एज बिग रूम, जो टैंक्स होते हैं वो लगभग मकान के बराबर, आपके रूम के बराबर भी बड़े हो सकते हैं। वन हाउस होल्ड इन फलौदी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, यानी एक हाउस जो है फलौदी में, लगभग हर एक हाउस की हम बात करते हैं, वहाँ पर हर एक हाउस के अंदर जो एक रूम है उसमें लगभग 6.1 मीटर गहरा टैंक बना हुआ है, और 4.27 मीटर लंबा है, और 2.44 मीटर वाइड है। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो टैंक्स हैं वहाँ बने हुए, ये पार्ट हैं वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। और इसके साथ साथ वो हमें ये भी बता रहे हैं, वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड, और ये जो हैं जितने भी टैंक्स बने हुए हैं ये उस मेन घर के अंदर बने हुए हैं या कोर्टयार्ड के अंदर बने हुए हैं जहाँ पर अधिकतर लोग रहते हैं। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप, ये जितने भी ये वेल्स उन्होंने अपने घर में बना रखे हैं, टैंक अपने घरों के नीचे, ठीक है, ये वेल कनेक्टेड हैं स्लोपिंग रूफ से हाउसेस थ्रू पाइप। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स, जो रेन फॉलिंग है वो रूफ टॉप्स पर इकट्ठा हो जाती है और वो पाइप के थ्रू ट्रैवल होते हुए वो क्या कहते हैं इन अंडरग्राउंड टैंक्स तक पहुंच जाती है।
द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड, जो पहली बारिश होती है उसके पानी को नॉर्मली जो है कलेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो रूफ्स को क्लीन करने में, पाइप को क्लीन करने में करते हैं। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शावर्स, और उसके बाद जो बारिश आती है उसके पानी को वो इकट्ठा करने लगते हैं। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो रेन वाटर है उसको तब तक स्टोर किया जाता है टैंक्स में जब तक कि नेक्स्ट रेनफॉल जो है नहीं आती है, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड, जब सारे पानी के सोर्स सूख जाते हैं उस समय पर यहाँ के लोग जो है इन टैंकों के पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखे होते हैं, जहाँ पर उन्होंने पानी, रेनफॉल का पानी जो है इकट्ठा कर रखा होता है। तो ये चीज़ तो हमारे पास इसके अंदर आ रही थी। अब हम देखें इसमें और भी चीज़ हमारे पास हैं, खास तौर पर समर्स की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। एक पिक्चर देख लीजिए आप। अ कुल लेट्स टू अ सर्कुलर विलेज टैंक as the above in the Kaja village, from which water is released as and when required। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो आपको गाँव के इलाके में देखने को मिल जाते हैं। इनको कुल्स कहा जाता था वहाँ पर। हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली इन द समर्स रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रेफर्ड टू इन दीज पार्ट्स, कि जो रेन वाटर या जो पालर पानी है वो कॉमनली इन पार्ट्स में हमें देखने को मिल जाता है, और इसको हम जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर के नाम से भी जानते हैं। मैनी हाउसेज constructed underground rooms and adjoining the tank to beat the summer heat as it would keep the room cool। बहुत सारे हाउसेस में जो है अंडरग्राउंड रूम्स भी जो है एन्जॉयड कर लिए जाते हैं टैंकों के रूप में, जिससे कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं, जब गर्मी के समय पर बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो रूम को जो है कूल रखने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, मेघालय। कि जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है शिलोंग में, जो कि मेघालय के अंदर है। इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड माओसिनराम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। और ये कहने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल जिस एरिया में होती है वो भी मेघालय के चेरापूंजी और माओसिनराम में है, जो कि शिलोंग से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें शिलोंग की तरफ से, कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया है, येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन इसके बावजूद जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, उसको बहुत बड़े पैमाने पर वाटर की कमी को फेस करना पड़ता है। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन द सिटी हैज़ अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। और कह रहे हैं कि इस सिटी के अंदर लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड्स कम्स फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। कहें लगभग 15 से 25% तक की जो नीड होती हैं पानी की रिक्वायरमेंट की वहाँ पर हाउस होल्ड्स के द्वारा, वो सब जो है रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से ही पूरी होती हैं। अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इसमें हम कह सकते हैं टुडे इन द वेस्टर्न राजस्थान सैडली the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal through some houses still maintain the tanks since they do not like the taste of tap water। कह रहे हैं आज के समय में जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ के लोग जो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को छोड़ने लगे हैं। ये कह सकते हैं वहाँ पर इसका ट्रेंड जो है कम होने लगा है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उन्हें पर्याप्त मात्रा में जो है पानी मिल जाता है हमेशा बहने वाली इंदिरा गांधी कैनल से। और लेकिन अभी भी जो है कुछ हाउसेस जो हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपना रहे हैं, क्योंकि उनको इस अन्य अदर सोर्स से वो टेस्ट नहीं आता जो कि उन्हें टैप वाटर में आता है। अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो आगे हम आगे देख सकते हैं कि फॉर्चुनेटली इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडिया, अभी गांव के अधिकतर भारत के अधिकतर ग्रामीण और शहरी इलाकों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सक्सेसफुली अडेप्ट की गई है स्टोर करने के लिए और कंजर्व करने के लिए वाटर्स को। इन गेंदाठूर अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू। ये गेंदाठूर जो एक बहुत ही बैकवर्ड विलेज है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में। विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड, गाँव के लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है इन देयर हाउस होल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स।
अपने वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने हाउस होल्ड्स, अपने जो घर हैं उनके ऊपर जो है रूफटॉप पर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का जो है तरीका शुरू कर दिया है। नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम। लगभग 200 परिवारों ने जो है इस तरह के सिस्टम को जो है वहाँ पर इंस्टॉल किया है और अर्न करते हैं द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर। फिगर्स 3.6 में जो हमें वही दिखाया गया है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफटॉप रेन वाटर, हम अच्छी तरह से रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को समझ सकें, उसको अडॉप्ट कर सकें, या कह सकते हैं कि इस एरिया में जो बहुत बेहतर तरीके से उसको अडॉप्ट किया गया है। गेंथाटूर गेंदाडूर गेंदाठूर receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% of the collection efficiency and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. कह रहे हैं यहाँ पर जो बारिश का है वो लगभग 1000 mm तक होती है और 80% जो है यहाँ के लोग जो है कलेक्शन कर लेते हैं एफिशिएंसी के साथ, और लगभग 10 फिलिंग्स वो यहाँ पर कर पाते हैं, 10 बार में वो पानी भर पाते हैं। इसलिए हर एक हाउस के पास लगभग 50,000 लीटर जो है पानी होता है एनुअली। फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट्स टू ₹1 लाख लीटर्स। और कह रहे हैं कि लगभग इस एरिया में 200 हाउस हैं और यहाँ पर ये जो हैं जो पानी कलेक्ट करते हैं वो लगभग 1 लाख लीटर तक पानी वहाँ पर लोग इकट्ठा कर लेते हैं। ये उन्होंने सिस्टम दिखा रखा है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, जो कि वहाँ पर कॉमनली उसका दिखा रखा है उन्होंने। रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाज कॉमन अक्रॉस द टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द थार। जो रूफटॉप हार्वेस्टिंग है बहुत कॉमन है टाउन्स और विलेजेस जो है थार में। रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज इज टेकन थ्रू अ पाइप इनटू एन अंडरग्राउंड टैंक्स, सर्कुलर होल्स इन द ग्राउंड बिल्ट इन द मेन हाउस और इन द कोर्टयार्ड। कह रहे हैं जो रेन वाटर है क्या होता है, जो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं वहाँ से हाउसेस की, वहाँ से किसी पाइप के थ्रू जो है अंडरग्राउंड टैंक तक चली जाती हैं और जो कि बने होते हैं मेन हाउसेस या कोर्टयार्ड के अंदर। द पिक्चर अबव शोज़ वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम द नेबर्स रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप। कह रहे हैं इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि जो छत का जो पानी है पड़ोसी की, हमारे पड़ोस में जो छत है उस पड़ोस की छत का पानी जो है किसी लॉन्ग पाइप के थ्रू जो है अंदर ग्राउंड वाटर में जो है डाला जा रहा है। हेयर द नेबर्स रूफटॉप हैज़ बीन यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। यहाँ पर जो है नेबर की रूफटॉप को यूज़ किया गया है रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। द पिक्चर शोज़ अ होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज डाउन इनटू द अंडरग्राउंड वाटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं दूसरी छत का पानी जो है ये आ रहा है पाइप के थ्रू हमारे अंडरग्राउंड पानी के लिए, अंदर टैंक में ले आने के लिए। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। फिर उन्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है उन्होंने यहाँ पर, तमिलनाडु is the first state in India which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state। तमिलनाडु हमारे देश का एकमात्र ऐसा पहला स्टेट है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर रखा है हर एक हाउसेस के लिए। देर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफ़ॉल्टर्स, और वहाँ पर लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं डिफ़ॉल्टर्स को पनिश करने के लिए, यानी कि जिन लोगों ने अपने घरों में रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किए हैं उन लोगों को पनिश करने के लिए वहाँ पर लीगल प्रोविजंस भी जो है रखे गए हैं। अब कुछ आपको दिख रहा है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये बेसिकली जो है पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। अब ये क्या है आपको देख, बैम्बू ड्रिप, आपने जो है बांस देखा होगा, आपने देखा होगा बांस जो है अंदर से काफ़ी खाली होता है, तो उसका इस्तेमाल उन्होंने वहाँ पर लोग करते हैं। इन मेघालय अ 200-year old system of tapping stream and spring water by using bamboo pipes is prevalent. About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant। कह रहे ये जो सिस्टम है बैम्बू ड्रिप सिस्टम इरिगेशन सिस्टम, ये मेघालय में हम बेसिकली देखने को मिलता है और ये लगभग 200 साल पुराना सिस्टम है जहाँ पर स्ट्रीम्स के पानी को टेप कर लिया जाता है या स्प्रिंग वाटर को जो है वो बम्बू पाइप्स के थ्रू जो है प्रिवेंट एरिया तक ले जाते हैं। लगभग 18 से 20 लीटर जो वाटर होता है वो इन बैम्बू पाइप सिस्टम के थ्रू जो है ईजिली एंटर कर जाता है और ये ट्रांसफर होता है लगभग हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक और फाइनली लगभग 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट जो हमें किसी साइड ऑफ प्लांट पर देखने को मिल जाते हैं। तो बैम्बू पाइप्स जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डाइवर्ट करने के लिए पेरेनियल स्प्रिंग्स को ऑन द हिल टॉप्स टू द लोअर रीच बाय ग्रेविटी। तो
देखिए नीचे तरफ पाइप राउंड बना जोड़ रखें, ये ऐसे ही जो है बेसिकली चलता है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ पसंद आया होगा इस वीडियो में और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, वो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। और जो चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।